आप ले लीजिए एक 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे, न्यूट्रल पॉइंट, लाइन पॉइंट, अर्थिंग पॉइंट। हम ये किसी गैंग बॉक्स में नहीं लगा रहे, आप इसको बोर्ड में लगा लेना। ओपन में बना के दिखाएंगे ताकि आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आप ले लीजिए रेड वायर। वायर का एक सिरा आप लाइन पॉइंट पे लगा दीजिए 5 पिन सॉकेट के। इस सीरीज टेस्ट लैंप से आप दो काम कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में, दोनों काम एक साथ कर पाएंगे। इसके अलावा आप ले लीजिए एक टू वे स्विच। टू वे स्विच में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, ये अलग रहता है। नॉर्मल स्विच में आपको 2 ही पॉइंट दिखाई देते हैं, टू वे स्विच में 3 रहते हैं। रेड वायर को आप टू वे स्विच के बीच के पॉइंट पे आप लगा दीजिए। अब ले लीजिए आप एक बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर का ढक्कन आप खोल लीजिए। बल्ब होल्डर में आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। और आप ले लीजिए एक ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पे लगा दीजिए। इस सीरीज टेस्ट लैंप से आप पैरेलल और सीरीज में दोनों में काम कर सकते हैं। अब ले लीजिए आप रेड वायर। रेड वायर को आप बल्ब होल्डर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। और इसकी आप लगा दीजिए कैनोपी। स्विच सॉकेट को आप बाद में गैंग बॉक्स में लगा लीजिए इस तरह से। बल्ब होल्डर से आई ब्लैक वायर को आप स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे लगा दीजिए और रेड वायर को आप लगाइए टू वे स्विच के ये वाले पॉइंट पे। और इस तरह से ये सीरीज टेस्ट बोर्ड बन गया है। सीरीज और पैरेलल में दोनों में काम करने वाला है। जैसे ही आप किसी भी बिजली को सामान को चेक करते हो, आपके लगे कि सामान बिल्कुल ओके है, तब आप इसको डायरेक्ट चला सकते हो पैरेलल में। आपको अलग से बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप लगा लीजिए सप्लाई वाली वायर। सप्लाई की ब्लैक वायर को आप न्यूट्रल वायर को 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे लगा दीजिए इसको। और सप्लाई की रेड वायर को आप लगाइए टू वे स्विच के जहाँ पे रेड वायर लगी हुई है नीचे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इसको लगा दीजिए। और ये बनकर रेडी हो गया सीरीज और पैरेलल टेस्ट बोर्ड। इसमें आपका ये काम कैसे करेगा पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें बल्ब होल्डर में आप लगाइए 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब लगा दीजिए। आप जैसे ही पावर देते हैं, इधर न्यूट्रल है, इधर
सप्लाई है, फेज है, यहाँ से फेज जाएगा। जब स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तो ये वाला इसके साथ में शॉर्ट होके फेज यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इसको मिल जाएगा। अब ये डायरेक्ट काम करेगा। कोई भी चीज़ आप इसको डायरेक्ट चला सकते हो, कूलर, एसी, फ्रिज, कुछ भी चेक कर रहे हो आप डायरेक्ट चला सकते हो। जब भी आपको सीरीज में करना होगा स्विच को आप ऑफ कर दीजिए। अब क्या होगा, ये फेज यहाँ से होते हुए और रिटर्न यहाँ आएगा और यहाँ से होते हुए इसमें चला जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, सॉकेट सीरीज में, इधर लैंप सीरीज में हो गया और सॉकेट में आप जब भी टेस्टिंग लीड लगाओगे तो वो सीरीज में काम करेगा। इस प्रकार से काम करता है। इधर करेंगे ऑन में तब ये डायरेक्ट हो जाएगा, इधर फेज न्यूट्रल और फेज दोनों मिलेगा, और स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब ये बल्ब के होते हुए फेज इधर से जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। इसमें आप सप्लाई लगा लीजिए, इसको इस तरह से सप्लाई में आप लगा दीजिए। 100 वाट का बल्ब लगेगा। सप्लाई इसमें दे दीजिए आप। सप्लाई दे देने के बाद जैसे अभी बल्ब ये स्विच ऑफ है, 2 वे स्विच, अब ये सीरीज में काम करेगा। इसके लिए आप प्रोब बना लीजिए और प्रोब की ये इसको लगाइए आप 5 पिन सॉकेट में। अब इसको आप टच करेंगे तब ये सीरीज में काम करेगा। ये देखिए इस प्रकार से काम करेगा। ये यहाँ से ऐसे काम करेगा। और जब भी आप इसको ऑन कर देंगे, अब ये डायरेक्ट हो गया है। अब इसमें आप सीरीज को चेक नहीं कर सकते। इसमें जो भी आप बिजली का सामान लगाओगे, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा, वो डायरेक्ट चलने लग जाएगा। सीरीज में चेक करना होगा तब आप इसको ऑफ करिए। अभी सीरीज में रहेगा। और ऑन स्टिंगलिट में एक बल्ब होल्डर और इसको चालू कर लेते हैं। अभी सीरीज में जल रहा है, देखिए दोनों बल्ब ये सीरीज में हल्का हल्का जल रहा है। इस बल्ब को निकालेंगे तब ये बंद हो जाएगा। सीरीज में इसको लगा देते हैं और डायरेक्ट चलाना है तब ये डायरेक्ट अभी जल रहा है। इसको निकालेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। उम्मीद करते हैं ये वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।